हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन में समाव्यक्तता। हेलो एल्केन में समाव्यक्तता। तो हेलो एल्केन में तीन तरीके की समाव्यक्तता पाई जाती है। पहला हम देखेंगे श्रृंखला समाव्यक्तता। श्रृंखला समाव्यक्तता, देखो श्रृंखला समाव्यक्तता में यह होता है कि इसके अणुसूत्र क्या होते हैं, एक होते हैं, समान होते हैं। अणुसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी C4H9Cl। पर कार्बन की श्रृंखला क्या होती है, भिन्न भिन्न पाई जाती है। अणुसूत्र समान रहेंगे, C4H9Cl रहेगा, लेकिन कार्बन की जो श्रृंखला है क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। देखो कैसे होती है, यहाँ पर चार कार्बन है, जिसको हम एडजस्ट करते हैं, CH3 CH2 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 Cl। अब हम काउंट करते हैं तो 9 हाइड्रोजन है, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 4 कार्बन और एक क्लोरीन। यहां पर इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं हम, CH3 CH CH3 CH2 Cl। अब देखो यहां पर अणुसूत्र हमारा समान था, यानी 9 हाइड्रोजन है तो 3 4 और 4 3 7 7 2 9 और 4 कार्बन और क्लोरीन, यानी इसका भी अणुसूत्र समान है और इसका भी अणुसूत्र समान है। लेकिन कार्बन की श्रृंखला क्या हो रही है, यहां पर बदल जा रही है, भिन्न हो जा रही है, एक दूसरे से अलग हो जा रही है। तो इस प्रकार प्राप्त समाव्यक्तता को बोलेंगे हम श्रृंखला समाव्यक्तता, जहां पर कार्बन की श्रृंखला ही बदल जाए, अणुसूत्र वही है C4H9Cl, लेकिन यहां पर कार्बन श्रृंखला क्या हो रही है, बदल जा रही है। तो इस प्रकार प्राप्त समाव्यक्तता को क्या बोलेंगे हम, श्रृंखला समाव्यक्तता बोलेंगे। नेक्स्ट हमारा है स्थान समाव्यक्तता। स्थान समाव्यक्तता, यहां पर भी सेम वही अणुसूत्र C4H9Cl। यहां पर भी अणुसूत्र क्या होगा, हमारा समान होगा, पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका स्थान बदल जाएगा। जो हाइड्रोजन ग्रुप यानी क्लोरीन जुड़ा हुआ है उसका स्थान बदल जाएगा। देखेंगे कैसे, CH3 CH2 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 Cl। अब देखो, अब यहां पर क्लोरीन पहले नंबर पर जुड़ा हुआ है, लेकिन अब हमने इसका क्या करना है, स्थान बदल देना है। जैसे CH3 CH Cl CH2 CH3। अब यहां पर क्लोरीन दूसरे नंबर कार्बन जुड़ा हुआ है, तो यहां पर क्या बदल गया, क्लोरीन का स्थान। क्या बदल गया, क्लोरीन का स्थान। तो इस प्रकार प्राप्त समाव्यक्तता को क्या बोलेंगे हम, स्थान समाव्यक्तता कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है प्रकाशिक समाव्यक्तता। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रकाशिक समाव्यक्तता। देखो प्रकाशिक समाव्यक्तता में हम एक चीज नोटिस करेंगे कि इसके भौतिक और रासायनिक भौतिक और रासायनिक गुण एक होते हैं, एक होता है, यानी समान होता है। यहां पर लिखेंगे समान होता है, समान होता है। पर अब पर शब्द आ गया, पर यहां पर होगा कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश, ये क्या करेगा, प्रकाश को ध्रुवित कर देगा। जैसे कैसे ध्रुवित करता है ये, देखो जैसे यहां पर कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है क्या, CH3 और यहां पर C2H5 और यहां पर Cl और यहां पर H, वैसे यहां पर हम शो कर रहे हैं इसको, CH3 H Cl C2, यहां पर आएगा Cl H और C2H5। देखो ये D है फॉर्म है और ये L फॉर्म है। अब देखो इन दोनों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होंगे, समान होंगे, पर अंतर क्या होगा, D और L फॉर्म। अब देखो D फॉर्म क्या करेगा, प्रकाश को क्लॉकवाइज ध्रुवित कराएगा। D फॉर्म प्रकाश को क्लॉकवाइज ध्रुवित कराएगा, और L फॉर्म क्या करेगा, प्रकाश को घड़ी के विपरीत दिशा में ध्रुवित कराएगा। आई बात समझ में, इसके भौतिक और रासायनिक गुण समान होंगे, पर क्या करेगा, ये प्रकाश को क्लॉकवाइज ध्रुवित कराएगा, और एल फॉर्म क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज ध्रुवित कराएगा। तो इस प्रकार प्राप्त समाव्यक्तता को बोलते हम प्रकाशिक
समाव्यक्ता।